सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम जानें आज की 10 बड़ी खबरें, चलिए देखते हैं आज की कोरोना अपडेट। आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 21,132 तक पहुंच गई है, जबकि कुल मामले 28,380 हैं, जिनमें 6,362 लोग ठीक हो गए एवं 886 की मृत्यु हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं खबरों की तरफ। वहीं आज की पहली खबर लॉकडाउन से ही जुड़ी है। खबरों के अनुसार 6 राज्य 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि आदरणीय मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना का खतरा बना रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी चाहिए। वह 6 राज्य जिन्होंने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की पैरवी करी हुए हैं मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, गोवा, हिमाचल और बंगाल। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्रियों के साथ 38 दिनों में हुई चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके संकेत मिले। 3 घंटे चली चर्चा में 9 मुख्यमंत्रियों को बात रखने का मौका मिला। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री श्री नवदास ने तो लॉकडाउन 1 महीने तक बढ़ाने का सुझाव दे दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा कि वे 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हिमाचल, मिजोरम और बंगाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। इन सुझावों के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वायरस का खतरा अभी बना हुआ है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी चाहिए। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन राज्यों के बीच कोरोना के गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने एवं हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन के सख्ती से पालन पर सहमति बनी। 3 मई के बाद किस तरह की छूट दी जाए, इस पर भी बात हुई। यह चर्चा की गई कि कैसे रोड ट्रैफिक शुरू किया जा सकता है, बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाए या नहीं, दुकानें या बाज़ार आगे किस तरह खुलेंगे। अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर या छात्र फंसे हुए हैं, उनके मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो जुड़ी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में बोले सीएम नीतीश, लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लोगों को बिहार में बुलाना संभव नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जब तक लॉकडाउन में संशोधन नहीं होगा, दूसरे राज्यों से बिहार के लोगों को बुलाना संभव नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम नीतीश जी ने इस दौरान कुछ और अहम बातें भी कहीं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को बिना क्वारंटाइन किए हुए गाँव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभाग ने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे लोगों को हर हाल में समीप के क्वारंटाइन कैंप में ही रखवाने की व्यवस्था वहां के ग्राम पंचायतों द्वारा कराई जाए। किसी भी परिस्थिति में क्वारंटाइन अवधि पूरी करने से पहले किसी को गांव में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। हमारी अगली खबर जुड़ी है कारोबारियों से। लॉकडाउन के बीच कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। कई सेक्टरों को 6 महीने के लिए मिलेगा जीएसटी से छूट। कोरोना वायरस के कारण देश में आर्थिक संकट के हालात बनने लगे हैं। इससे प्रभावित सेक्टर्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है सरकार। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित रेस्टोरेंट्स, एविएशन सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों को यह छूट दी जा सकती है। इस छूट के अंतर्गत वे 6 महीने तक जीएसटी का भुगतान ना करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी जीएसटी रेट घटाया जा सकता है। पूरा जीएसटी माफ़ करने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार कुछ समय के लिए जीएसटी न चुकाने की छूट देने पर विचार कर रही है। किसी सेक्टर को पूरा टैक्स माफ़ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कत आएगी और समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। सरकार कैश सिस्टम के आधार पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। अभी इनवॉइस बेस्ड सिस्टम पर टैक्स लगाया जाता है। साथ ही ऐसी बिक्री पर जीएसटी राहत देने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए पेमेंट लॉकडाउन के कारण नहीं मिला है। सूत्रों ने बताया कि कैश की तंगी से जूझ रही इकाइयों को इन उपायों से राहत मिलने की काफ़ी उम्मीद है। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल ही करेगी। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो बीएसएनएल से जुड़ी है। बीएसएनएल ने 19 मई तक बढ़ाई प्रमोशनल ब्रॉडबैंड ऑफर की सीमा, वैलिडिटी, बिना रुकावट मिलती रहेगी सुविधा।
लॉकडाउन बढ़ाने की संभावनाओं के बीच बीएसएनएल ने अपने प्रमोशनल ब्रॉडबैंड ऑफर की सीमा को 19 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले बीएसएनएल ने इसी प्लान की वैलिडिटी को 19 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। लॉकडाउन की घोषणा होते ही जियो, वोडाफोन, एयरटेल और बीएसएनएल के अलावा कुछ दूसरी ब्रॉडबैंड सर्विस देने वाली कंपनियों ने अपने अपने ग्राहकों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का ऐलान किया था। बीएसएनएल ने घर से काम करने वालों के लिए वर्क एट होम प्रमोशन ब्रॉडबैंड ऑफर पेश किया था। इस प्लान में आपको 10 Mbps की स्पीड पर रोज़ 5 GB डाटा मिलता है। 5 GB डाटा लिमिट पूरी होने पर भी आपको 1 GB की स्पीड डाटा मिलता रहेगा। कंपनी की साइट के अनुसार यह नया ऑफर इसके मौजूदा लैंडलाइन ग्राहकों के लिए है। बीएसएनएल ने उस मोबाइल ग्राहकों की वैलिडिटी भी 5 मई तक बढ़ा दी है। इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनकी वैलिडिटी लॉकडाउन के दौरान ख़त्म होने वाली थी। बीएसएनएल के प्रीपेड ग्राहक जो लॉकडाउन के दौरान अपने अकाउंट को रिचार्ज नहीं करा सके, उन्हें 5 मई तक इनकमिंग कॉल मिलती रहेगी। हमारी अगली खबर जुड़ी है तेल भंडार से लेकर। तेल भंडार के लिए अतिरिक्त क्रूड की खरीदारी के बावजूद पिछले कारोबारी साल में देश का तेल आयात खर्च कम हुआ। क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट को देखते हुए भारत ने मार्च के तीसरे सप्ताह में अपने रणनीतिक तेल भंडार को भरना शुरू कर दिया और उम्मीद है कि मई के आखिर तक यह भंडार पूरी तरह से भर जाएगा। तेल के भंडार को भरने के लिए तेल की खरीदारी की जाने के बावजूद पिछले कारोबारी साल में देश का तेल आयात खर्च $100 अरब से बस थोड़ा ही ज़्यादा रहेगा। इससे एक साल पहले यानी 2018-19 की बात करें तो यह खर्च $111.9 अरब के तेल आयात खर्च के मुकाबले यह कम ही है। पिछले कारोबारी साल 2019-20 में 111.3 अरब 23.3 करोड़ टन के तेल आयात का अनुमान रखा गया था। भारत ने अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक महज 95.5 अरब $20.7 करोड़ टन के तेल का आयात किया था। यह इससे एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 7.2% रुपये में 6.6% कम था। मार्च का आधिकारिक आंकड़ा अभी तक आया नहीं है। वैश्विक तेल मार्केट रिसर्च कंपनी रिफिनिटिव के मुताबिक भारत ने मार्च 2020 में 2.03 करोड़ टन क्रूड का आयात किया। यह अक्टूबर 2019 के बाद सर्वाधिक मासिक वॉल्यूम है। अप्रैल में भी तेज खरीदारी जारी रही। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक भारत ने हर महीने औसत 1.88 करोड़ टन तेल का आयात किया। बात करते हैं अगली खबर की, जो जुड़ी हुई है बैंकिंग सर्विस से। मई में देश में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। कोरोना संकट के बीच छुट्टियों की ये लिस्ट देखकर ही जाएं बैंक। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन लागू है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले हुए हैं और बैंकिंग से जुड़े कामकाज भी हो रहे हैं, लेकिन अगले महीने यानी मई 2020 में देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न तरह की छुट्टियों के कारण बैंक कुल 13 दिन बंद रहेंगे। इन 13 दिनों में रविवार और दूसरे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में यदि आपको बैंक में कोई चेक जमा कराना है, कोई नया डेबिट कार्ड लेना है, बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम करना या करवाना है, तो आप बैंकों की छुट्टी की लिस्ट देखकर ही बैंक के लिए घर से निकलें। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक अगले महीने मजदूर दिवस, बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल फितर सहित कई त्योहारों की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 1 मई मजदूर दिवस, 3 मई रविवार, 7 मई बुद्ध पूर्णिमा, 8 मई रविंद्र टैगोर जयंती, 9 मई दूसरा शनिवार, 10 मई रविवार, 17 मई रविवार, 21 मई शब ए कादर जम्मू श्रीनगर, 22 मई जुम्मत उल विदा जम्मू श्रीनगर, 23 मई दूसरा शनिवार सभी जोन, 24 मई रविवार, 25 मई ईद उल फितर और 31 मई रविवार। महत्वपूर्ण खबर भी कोरोना वायरस से और उससे जुड़ी रैपिड टेस्टिंग से जुड़ी हुई है। आईसीएमआर ने चीनी रैपिड टेस्टिंग किट से टेस्ट को रोका, वापस होंगे पैसे। चीनी रैपिड टेस्टिंग में खामी पाए जाने के बाद आईसीएमआर ने इससे टेस्ट को न सिर्फ रोकने बल्कि वापस करने का भी फैसला लिया है। साथ ही राहत की सांस ली है कि अब तक कंपनी को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। हालांकि इस आरोप को नकारा नहीं जा सकता कि चीनी कंपनी से 600 रुपये प्रति किट खरीदने का फैसला गलत था। किट ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दल की ओर से इसमें भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा है, जबकि सरकार की ओर से पूरे विवरण देते हुए जहां आरोप का नकारा गया, वहीं किट को वापस करने का फैसला भी लिया गया है। चीनी कंपनी वोडफो बायोटेक से रैपिड टेस्टिंग खरीदे जाने की प्रक्रिया का खुलासा करते हुए आईसीएमआर ने कहा कि इसे कोरोना के संकट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जब सभी देश टेस्टिंग किट खरीदने की कोशिश कर रहे हों तो किटों का महंगा होना स्वाभाविक है। उसके अनुसार रैपिड टेस्टिंग खरीदने से पहले प्रयास में किसी सप्लायर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी बार टेंडर जारी करने के बाद वोडफो और बायोमेडिक्स नाम की 2 कंपनियों की ओर से इसकी आपूर्ति का दावा किया गया। यही नहीं,
इन कंपनियों ने रैपिड टेस्टिंग किट के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से जारी जरूरी सर्टिफिकेट भी दिखाए। इसके बाद उन टेस्टिंग किट को खरीदने का फैसला लिया गया। बात करें अगली खबर की तो वो कुछ राहत देने वाली है। लॉकडाउन के बावजूद LIC को बम्पर कमाई, नई पॉलिसी में आय से 25.2% की वृद्धि। LIC की नई पॉलिसी से होने वाली आय में वित्त वर्ष 2019-20 में 25.2% की काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली। कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष के सबसे अहम यानी आखिरी पखवाड़े में उत्साहजनक कारोबार नहीं हो पाने के बावजूद भी LIC ने शानदार वृद्धि हासिल की। इस वृद्धि के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ गई। पॉलिसी के संदर्भ में LIC की हिस्सेदारी 1.19% की बढ़ोतरी के साथ 75.90% पर पहुंच गई है। वहीं नई पॉलिसी के संदर्भ में LIC का मार्केट शेयर 2.50% बढ़कर 68.74% तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में निजी बीमा कंपनियों की नई पॉलिसी से आमदनी में 11.64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।